हजरत अल्लामा रियाज साहब इसी मुजफ्फरपुर का वाकया है। आज भी अंदर से मैं खौल जाता हूं। एक जलसे में मैं रात को तकरीर में था, फोन नहीं उठा सका, करीब 20 टेलीफोन आया। जब गाड़ी में बैठा तो मैंने फोन पकड़ा, जैसे ही फोन लिया देखा 20 मिस कॉल है। मैंने बैक किया, जैसे ही फोन लगाया वैसे ही उधर से एक लड़के की आवाज आती। मैं पूछा कौन? उसने जवाब दिया मेरे अब्बू फोन कर रहे थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। हजरत आज तक मुझे मलाल है, मैं गाड़ी पर अपना हाथ मार रहा था कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया। हो सकता है उसको मेडिकल की जरूरत हो, मेरा एक टेलीफोन काम आ जाता, उसको एम्स में ट्रीटमेंट हो जाता। मैं अपने आप को कोस रहा था। मैंने कहा बेटे क्या हुआ था अब्बू को? सुनो सुनो। उस लड़के ने जवाब दिया आज मेरी बहन की बारात आई थी, 50 बाराती आने वाले थे। अब्बू ने कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किया था। लड़के वाले जिद पकड़ लिए थे, अब्बू का पैसा LIC में मैच्योर्ड नहीं हुआ था, अब्बू ने कर्ज लिया था। कर्ज लेकर के अब्बू ने मोटरसाइकिल दी है, अब्बू ने सूद पर पैसा लिया और सूद पर पैसा लेकर अब्बू ने इंतजाम किया। 75 बारातियों के खाने का इंतजाम था, 50 आने वाले थे। अचानक 10 आदमी का खाना घट गया। बारातियों के बीच में मेरे अब्बू को लड़के के बाप ने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं भिखमंगे के घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। मेरे अब्बू के दिल पर यह बात लग गई। हम लोग अपने अब्बू को संभालना चाह रहे थे, लेकिन हजरत उनको अटैक आ गया, हॉस्पिटल ले गए। मैंने कहा बेटे मैं क्या कर सकता हूं? बोला हजरत एक एहसान कर दो, वरना सुबह मेरे घर से 2 लाश निकल सकती है। मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम मत होने दो, हम तुझसे सिर्फ इतनी सी भीख मांगते हैं, मेरे बाप का पोस्टमार्टम मत होने दो। मैंने कहा बेटे बेफिक्र रह, तेरे अब्बू का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा। मेरे अजीज, जब मैंने बच्चों को भेजा कि जाकर देखो उस बारात में जहां खाना खाए बाराती, देखो डस्टबिन में कितना खाना फेंका पड़ा, देखो। लड़कों ने बताया कि हजरत कम से कम 35 से 40 आदमी अभी खाना खा सकते थे। मैं आपकी अदालत में इस्लाम की बेटियों का मुकदमा रख दिया हूं। मैं आपकी अदालत में सैयदा फातिमा की कनीज का मुकदमा रख दिया हूं। अगर गुलाम हुसैन के बाप हो तो फैसला कर लो कि बेटियों की आबरू कौन बचाएगा, बेटियों की आबरू की हिफाजत कौन करेगा। मेरे अजीज, बारात जाओ, बोझ मत बनो। बारात जाओ, बोझ मत बनो। सुन्नी हो तो सुन्नत तरीके पर अमल करो। मेरे आका की सुन्नत यह नहीं है कि लड़की वाला लड़का तलाशे। सुन्नी हो तो सुन्नी बनाओ। क्या कहने, वाह वाह। सिर्फ मिलाद पढ़ना सुन्नियत की पहचान नहीं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना सुन्नियत की पहचान है। मेरे अजीज, सुन्नत ये नहीं है कि लड़की वाला लड़का तलाशे, सुन्नत ये है कि लड़का वाला लड़की वाले के दरवाजे रिश्ता मांगने जाए। आए आए आए, अब बोल दो सुभान अल्लाह, अब बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो।
अरे मस्ती में बोल दो मेरे अजीज। आप कहोगे सबूत, तो चलो मस्जिद नबवी में, शहर तैयबा, जगह मस्जिद नबवी, जात मेरे मुस्तफ़ा की, ऐलान आकाए रहमत करें। ए लोगों, मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ, मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ। आओ, ये नहीं कहा कि मक्की हो तो आओ, मदनी हो तो आओ, हाशमी हो तो आओ, कुरैशी हो तो आओ, मुत्तलबी हो तो आओ। ये नहीं कहा। क्या कहा? मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ। आओ, शर्त ये है अल्लाह वाला हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला हो, यानी ईमान वाला हो। आओ। जैसे ही ये आवाज गूंजी है ज़बाने नबूवत से, मदीने तैयबा के बड़े बड़े रऊसा, उनकी औलादे बेचैन हो गई। काश आकाए करम हमको कबूल कर लेते, काश रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी मेरे घराने को कबूल कर लेती। ये खबर जैसे ही फातिह खैबर, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा मस्जिद नबवी के कोने में चुपके बैठकर आंसू गिरा रहे हैं, आंखें नम हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, फरमाते ए अली रोते क्यों? ए अली सिसकियां कैसी? सैयदना मौला अली शेरे खुदा फरमाते ए अबू बकर, आज अली इसलिए रो रहा है कि काश अली के पास अच्छी हवेली होती, बेहतर मकान होता, रहने को जगह होती, तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा के मंसूब पर लब्बैक कहकर दौड़ जाता। अल्लाह। आकाए रहमत फरमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते ए अली घबरा मत, वो रहमत आलम हैं, वो दिलों का राज जानते हैं। चलो आगे आगे अबू बकर सिद्दीक, उनके पीछे सैयदना फारूक आजम, उनके पीछे सैयदना उस्मान गनी, सबके पीछे मौला अली। ये चारों आ गए। हजरत चारों खामोश, न सैयदना अबू बकर सिद्दीक कुछ बोले, न फारूक आजम कुछ बोले, न उस्मान गनी कुछ बोल रहे। तब आकाए रहमत फरमाते अबू बकर कुछ तो बोलो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हिम्मत नहीं पड़ती, जबान खुलने को तैयार नहीं। तब आकाए रहमत फरमाते अबू बकर, जो तुम लोग अपने दिल में छुपा कर लाए हो, थोड़ी देर पहले जिब्रील बताकर चले गए हैं, और फातिमा का मंसूब अली से मेरे परवरदिगार ने मुकर्रर फरमा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लगाया भी तो आधा पूरा लगा दे। माशाअल्लाह, लगाइए लगाइए, माशाअल्लाह लगाइए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। रक्सान शरीफ का है, मिर्चा का, इसलिए लहरा रहा है। बस 5 मिनट दिल लगाओ, ईमान से बोलो। इतनी बड़ी आबादी में पूरे इलाके के लोग आए हो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? बेशक। जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं? कैसे होगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कोई कुंवारा है? गर्मी है?
अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई है कुंवारा जो ऐलान कर दे कि हम दहेज नहीं लेंगे। अपने बाप की औलाद हैं, जानवर नहीं हैं, बिकेंगे नहीं। अब जबरदस्ती 500 मील के हाथ उसका उठवा रहा है। 2 3 4 5 6 8 10। अगर कुंवारे हो तो कुफ्र की हवेली पर ठोकर मार के बता दो, अब हम अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए मकानों से निकल पड़े हैं, निकाह को आसान कर देंगे, बेटियां इस्लाम की जरूरत बनेगी। अल्लाह जवाब नहीं हुजूर। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का बहुत गौर से सुनना। किसी सत्ता, किसी हुकूमत का खौफ अपने कलेजे पर मत लेना। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, आखिरी गुफ्तगू है। मौलाना फाक साहब जी हुजूर जी। हजरत हम गोश्त और हड्डियों के बने हुए हैं, प्लास्टिक के नहीं हैं। मेरी मस्जिदों के बुनियाद के कागज तलाशने वालों ने बड़ी फख्र से कहा था, तब तेरे बलियावी ने 2 टुक कहा था। और मैं तो कहता हूं गूगल से पूछ लो, गूगल से पूछ लो कि जमीन पर सबसे पहला आदमी कौन। पूछ लो गूगल से। यह गूगल बरेली वालों का नहीं है, यह गूगल मुसलमानों का नहीं है। यहूदियों के गूगल से पूछो कि धरती का पहला आदमी कौन, तो गूगल भी तुरंत 1 सेकंड के अंदर जवाब देता, जमीन पर पहला आदमी, जिसका पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम है। गूगल कर ले। ये आदम नहीं कहते, डर लगता है, पोल खुल जाएगा, इसलिए आदि कहते हैं। आदि काल से, आदम काल से नहीं, आदि काल से। इसलिए कि आदम बोलेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। आदि बोलो, आदम मत बोलो। हम आपसे विनती करेंगे, अपने अपने खेत खलियान मकान के कागज खतियान रखने वालों, सुकून से मत बैठो, अपनी मस्जिदों की जमीन का कागज दुरुस्त करो। ये 2 चंद दिनों की बात नहीं जो हवा में आवे उड़ जाए। एक मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान को हम जुमलों से नहीं, कलम के पावर से मुकाबला कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरत इस बात की, हम अपने जवानों से भीख मांगते हैं। मेरे अजीज, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाला, अरे तेरे जिसमें सैयदा फातिमा ज़हरा के कनीज का खून है रे। तेरे लिए माओ ने ना जाने कितनी मन्नतें उतारी हैं, ना जाने माओ ने कितने सदके लुटाए हैं सिर्फ तेरे लिए। जरूरत इस बात की आ गई है कि अब दौलत कमाने के लिए पढ़ना बंद करो, अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए आगे बढ़ जाओ। बस आखिरी बात अर्ज कर दो, ईमान से बोलो, कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वालों, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो। अगर दवा दुश्मन की दुकान में हो तो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। 5 रुपये की दवा अगर 500 में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? क्यों लेगा? जोर से बोलो, क्यों लेगा? क्यों लेगा? दुश्मन की दुकान में है फिर भी लेगा। 5 रुपये की दवा 500 में मिले फिर भी लेगा। बस इसी को आज के जलसे का एजेंडा बना दो।
मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़ो कि बीमार मुल्क के लिए दवा बन जाओ। क्या कहने, वाह वाह वाह। और जब बीमार मुल्क के लिए दवा बनोगे तो वैसे ही तुझको तलाशा जाएगा जिस तरह भारत का डिफेंस बीमार था और दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, तो घुटने टेक करके कहना पड़ा भारत का डिफेंस बीमार है, मुसलमान का बेटा दवा है, आज तेरे लिए राष्ट्रपति की जगह तैयार रखी हुई है। अल्लाह सुमन, अल्लाह सुमन। इतनी मेहनत करके पढ़ो। वाह वाह। और मैं नौजवानों से अर्ज करूंगा, आप चाहो तो मदद कर सकते हो। अगर पता चल जाए कि तेरे दोस्त ने 5 लाख रुपया और एक बुलेट या 4 चक्का पे निकाह कबूल करने की हां भरी है, तो उसका कार्ड मंगा लो और फोटो खींच लो, एड्रेस पता लिख दो और अपनी दोस्ती भी जाहिर कर दो। ये मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, हमने इसको अपना दोस्त बनाया था, लेकिन ये मेरा दोस्त 5 लाख रुपया और एक बुलेट पे बिक गया, इससे मैं दोस्ती तोड़ता हूं। मैं बिके हुए दूल्हे की बारात नहीं जाऊंगा। क्या मुमकिन है? कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? जोर से बोलो, कर सकते हो? हजरत एक और बड़ा आसान नुस्खा निकाला है और इसका पहला इस्तेमाल किया है हमने कटिहार की तरफ। वो ये कि अगर बारात जा रही है तो लड़के वाला जिनको बारात ले जा रहा तो नीचे नोट में लिख दे रहा, आप मेरे रिश्तेदार हैं, बारात चलिए, लेकिन दोपहर की बारात है, दीन की बारात है, इसलिए जोहर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा करनी होगी। जहां ये शर्त लगा दोगे कि जोहर की नमाज मस्जिद में जमात से अदा करनी होगी, 12 आना इसे ही छट जाएगा। और रात की बारात हो तो मगरिब और ईशा की नमाज और उसी मस्जिद में निकाह कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अब मदरसे से डर हुकूमतों को क्यों लग रहा है मालूम है? नहीं मालूम है। सुनो, आज का फलस्तीन, आज का बैतुल मुकद्दस, कौन ईमान वाला है यार जो बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन को याद करे और भरपेट खाना खा ले? रोटियों के टुकड़े हलक से नीचे नहीं उतरते। 1000 साल पहले इसी तरह बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का कब्जा था और यहूदियों ने कहा था कि अब मुश्किल है, नामुमकिन है, अब इस्लाम में कोई नर नहीं बचा है जो बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर सके। यह आवाज जैसे ही गुरूर और घमंड की गूंजी है अरब की वादी में, यह आवाज टकराई इस्लाम के शेर, इस्लाम का शहजादा सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों से। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया, यहूदियों अपना किला बचा सकते हो तो बचा लो, अभी जमीन पर मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का झंडा गाड़ के बता दिया कि नबी वाला जिद पर आ जाए तो फौज की दीवार नहीं, फौज का समंदर बना दो तो अपने जूतों के तलवों से रोक कर फतह का परचम गाड़ सकता है। बना दिया। जब फतह कर लिया तब यहूदियों का पोप परेशान हुआ, पता करो सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है, पता करो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम कहां से हुई है। तो जब उसकी आईबी ने रिपोर्ट दी तो यही कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी कॉलेज में नहीं पढ़ा है,
सलाहुद्दीन अय्यूबी स्कूल में नहीं पढ़ा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम मदरसे में हुई है और पढ़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। हाय हाय हाय। हुक्मरानों को मदरसों से इसीलिए डर लगता यार कि फिर कहीं चटाई वाले कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी न पैदा कर दे। इसी खौफ में जी रही है सत्ता और हुकूमतें। लेकिन तेरे मुठिया के चावल ने, तेरे ज़कात के सिक्कों ने, तेरे फितरे की रकम ने कुफ्र की चोले हिला के रख दी है। इसलिए मिर्चा वालों, इन्हें किसी का बेटा मत समझना, इसे रसूलुल्लाह का मेहमान समझना। किसी भी मदरसे के बच्चे को गिरी नजर से अल्लाह के वास्ते कभी मत देखना, कभी मत देखना। कयामत के दिन तेरा बेटा काम आवे कि ना आवे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिनके लुक़मे खाकर ये पढ़ चुके हैं, कयामत के दिन ये सीना ठोक के तेरे काम आएंगे, ये लिख लो। इसलिए मैं अर्ज करूंगा अपने मदरसों को मजबूत कीजिए और मदरसे के इंतजामिया से भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा, सिर्फ हाफिजी मत बनाइए, सिर्फ हाफिजी मत बनाइए, बल्कि कोशिश कीजिए कि जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, हिफ्ज करते करते कम से कम हाई स्कूल का एग्जाम भी दे सके, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम में हमारे आ सके, हमारे बच्चे लॉयर भी बन सके, हमारे बच्चे मेडिकल की तरफ भी जा सके। अमा जब मदरसे की पतली दाल और मोटा चावल खाकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, तो थोड़ी सी पुष्ट पनाही कर दो तो मदरसे के बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं वो सब करके दिखा देंगे। इसलिए कोचिंग का भी इंतजाम हो, भरपूर कोचिंग का इंतजाम हो। इसलिए मैं कमेटी से भी इल्तिजा करूंगा कि मदरसे की इमारत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। हमारी बेटियां क्यों जाएंगी गैर जगह? हाई स्कूल मैट्रिक की, साइंस की, मैथ की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की अगर कोचिंग करनी है, हम अपने गांव में इंतजाम कर दे, बढ़िया टीचर का इंतजाम कर दे, पर्दे में रहकर मेरी बेटियां एग्जाम की तैयारी कर ले और हम भी बेखौफ बेखतर और मस्त होकर के अपनी बेटियों को पढ़ा सके। मन में यह खौफ न रहे कि मेरी बेटियों की आबरू का क्या होगा। इसलिए कि गैरों के कुएं पर अब भरोसा मत करो, पता नहीं कब किस वक्त कौन जहर मिला दे। अब अपना ही कुआं तैयार करो ताकि नस्लों को सैराब किया जा सके। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। क्या बात है।